हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ, उसका नाम है अमेरिकन मेड। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें हमें बैरी सील के लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से एक मामूली पायलट से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता है, और CIA के साथ काम करते हुए वो किस प्रकार से CIA के नाक के नीचे से 70s 80s के ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करने लग जाता है। पाब्लो एस्कोबार को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो अब तक के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के रूप में रह चुके हैं। अगर आप पाब्लो एस्कोबार के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके बारे में भी कई सीरीज़ बन चुकी हैं, जैसे कि नार्कोस और पाब्लो एस्कोबार द ड्रग लॉर्ड के नाम से आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अमेरिकन मेड मूवी की। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है और इसे रोटन टोमेटो में 85% फ्रेश बताया गया है, और गूगल यूजर्स ने इसे 86% लोगों ने इसे पसंद किया है। इस मूवी ने अपने 60 मिलियन के बजट में 130 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की है, और इस मूवी के मेन कास्ट में हमें टॉम क्रूज देखने को मिलते हैं, जिन्होंने बैरी सील का रोल निभाया है, और उनकी वाइफ के रोल में हमें सारा राइट देखने को मिलते हैं, जिन्होंने लूसी सील का रोल निभाया है। और इनके अलावा हमें डोमनाल्ड ग्लेसन देखने को मिलते हैं, जिन्होंने CIA एजेंट मोंटी सर्फर का रोल निभाया है। और इन सभी के अलावा हमें जेसी फ्लीमॉन्स, कैलेब लॉन्ड्री जोन्स देखने को मिलते हैं। इन सभी एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है। और इस मूवी की अगर प्लॉट की बात की जाए तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बैरी सील, जो कि एक कमर्शियल प्लेन में पायलट है, और वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए क्यूबा से अमेरिका में सिगार का स्मगलिंग करता है। इसी बीच CIA से मोंटी सर्फर नाम का एक एजेंट ने उसे पकड़ लिया और उसे CIA में काम करने के लिए सिफारिश करता है। या तो वो CIA के लिए काम करता है या तो वो जेल में जाता। तो वो बैरी ने CIA के लिए काम करने का चुना। CIA ने बैरी सील को पनामा के जंगलों से खुफिया जानकारी को लाने की जिम्मेदारी दी जाती है, और वो ये काम कुछ समय तक तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है। पर जल्द ही पनामा के लोकल गुंडे, जो कि पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करते हैं, उन्होंने बैरी सील को किडनैप कर लिया और उसे पाब्लो एस्कोबार के सामने ले गए। और फिर पाब्लो एस्कोबार ने उसे ड्रग स्मगलिंग करने का ऑफ़र दिया, और वो पाब्लो एस्कोबार के इस ऑफ़र को ठुकरा नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने इस ऑफ़र को ठुकराया तो वो मारा जाएगा। तो वो पाब्लो एस्कोबार को भी हाँ बोल देता है ड्रग स्मगलिंग के लिए, और उसे ड्रग स्मगलिंग के लिए प्रति केजी $2000 भी दिया जाता है। और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और वो इतने पैसे कमाता है कि पैसे रखने की जगह ही नहीं बचती उसके घर में। और वो कुछ ही समय में अपने इस काम में 3-4 पायलट्स को और शामिल कर लेता है, जिससे कि वो और भी पैसा कमाने लगता है। उसी समय में उसके घर में पैसे रखने की जगह ही नहीं बचती। उसे अपने पैसे अपने गार्डन्स में गाड़ना पड़ता है, ज़मीन के अंदर। वो किसी भी रूम में जाता है, कुछ भी खोलता है, ड्रॉवर, दरवाज़ा, वहाँ से पैसा ही पैसा गिरता है उसके पास। जल्द ही बैरी सील की ड्रग स्मगलिंग की बात अमेरिकन DIA को पता चल जाता है, और फिर CIA को भी बैरी सील के इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। और कुछ ही समय में DIA एजेंट्स बैरी सील के घर में छापा मारने जाते हैं, पर उससे कुछ समय पहले ही CIA एजेंट्स लोगों ने बैरी सील को सही सलामत बचाकर दूसरे जगह भेज दिया जाता है, क्योंकि CIA लोग जानते थे अगर ये DIA के हाथों में लग गया तो CIA की पोल सारी दुनिया के सामने खुल जाएगा। कुछ ही समय के बाद पर DIA एजेंट्स ने उसे पकड़ ही लिया, और उस समय CIA ने भी उससे किनारा कर लिया। तब वह उस समय के अमेरिका के करेंट PM से डायरेक्ट डील करता है कि वो पाब्लो एस्कोबार के सारे खुफिया जानकारी ला कर देगा। और हाँ, ये अभी भी एक सत्य घटना पर ही आधारित है। अब मूवी में देखना यह बचा रह जाता है कि वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, आप सभी ये तो जानते होंगे कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अब बैरी सील के साथ क्या होगा, आप ये मूवी देखकर ही पता लगा पाएंगे कि वो किस प्रकार से पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ जानकारी जमा करता है, और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से उसकी डील हो पाती है या नहीं हो पाती है, और वो पाब्लो एस्कोबार से बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। और सबसे मूवी की चौंकाने वाली बात आपको सबसे लास्ट में समझ में आएगी, क्योंकि जब उसे सारे इल्ज़ामों का दोषी पाया जाता है तब उसे अमेरिकन कोर्ट में दाखिल किया जाता है, और वहाँ कोर्ट उसको जो सज़ा सुनाती है ना, वो काफ़ी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े क्राइम्स किए होते हैं और सज़ा बहुत ही मामूली मिलती है। तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो में इस मूवी के बारे में इतना ही।
तो अगर आपको ये मूवी देखनी है या फिर डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से ये मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये मूवी देख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी मूवीज़ के रिव्यू आपको मिल सकें। थैंक यू।